Brought to you by Agilus Diagnostics. हेल्थ टेस्ट की बात आती है तो मैं भरोसा करता हूँ इंडियाज लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक्स कंपनी एजिलिस डायग्नोस्टिक्स। खुद को टेस्ट करते रहो। आधिकारिक यात्रा पर अमेरिका पहुंचे भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने यूएनजीए के 79वें सेशन के दौरान जापान के विदेश मंत्री योको कामिकावा, जर्मनी की विदेश मंत्री अन्नालेना बैरबॉक और ब्राजील के विदेश मंत्री माउरो विएरा से उन्होंने मुलाकात की है। ये मुलाकात बेहद खास है। विदेश मंत्री ने G4 देशों के अपने समकक्षों से मुलाकात की और लिखित बातचीत के जरिए यूएनजीए में तत्काल सुधार के लिए समूह की प्रतिबद्धता को दोहराया है। G4 देशों में ब्राजील, जर्मनी, भारत और जापान शामिल है और उन्होंने इस बात को दोहराया है कि अब यूएन में बदलाव होना चाहिए। आधिकारिक यात्रा पर अमेरिका पहुंचे जयशंकर ने यूएनजीए के 79वें सेशन के दौरान जापान के विदेश मंत्री योको कामिकावा, जर्मनी के विदेश मंत्री और ब्राजील के विदेश मंत्री से मुलाकात की है और ये मुलाकात अब बेहद चर्चा का विषय बनी हुई है। G4 देश जो है वो लगातार यूएनएससी में स्थायी सीटों के लिए एक दूसरे की दावेदारी का समर्थन करते रहते हैं और यहाँ से भी भारत को समर्थन मिला है। भारत सुरक्षा परिषद में सुधार के लिए सालों से की जा रही कोशिशों में सबसे आगे रहा है और भारत का कहना है कि 1945 में स्थापित 15 देशों की परिषद 21वीं सदी के उद्देश्य के लिए उपयुक्त नहीं है। समकालीन भू राजनीतिक वास्तविकताओं को प्रतिबिंबित ये नहीं करती है। एक पोलराइज सुरक्षा परिषद मौजूदा शांति और सुरक्षा चुनौतियों से निपटने में भी फेल रही है। परिषद के सदस्य यूक्रेन युद्ध और इजराइल हमास युद्ध जैसे संघर्षों पर लगातार बटे हुए हैं। इसके अलावा विदेश मंत्री ने वेनेजुएला के विदेश मंत्री इवान गिल के साथ ऊर्जा और आर्थिक सहयोग सहित कई मुद्दों पर बातचीत की है। आपको बता दें कि इस वक्त पीएम मोदी भी जो है वो अमेरिकी दौरे पर हैं और उन्होंने यूएन में समिट ऑफ द फ्यूचर के दौरान अपना संबोधन दिया, जिसमें दुनिया को शांति की बात उन्होंने कही। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि दुनिया के सामने वो भारत के ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर को रखेंगे ताकि दुनिया का हर देश इससे मदद ले सके। आइए सुनाते हैं कि यूएन में पीएम मोदी ने क्या कहा। विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत की ओर से और 140 करोड़ भारतवासियों की ओर से आप सभी को नमस्कार। जून में अभी मानव इतिहास के सबसे बड़े चुनावों में भारत के लोगों ने मुझे लगातार तीसरी बार सेवा का अवसर दिया है और आज मैं इसी 1/6 ऑफ ह्यूमैनिटी की आवाज आप तक पहुंचाने यहां आया हूं। फ्रेंड्स, जब हम ग्लोबल फ्यूचर की बात कर रहे हैं तो ह्यूमन सेंट्रिक अप्रोच सर्वप्रथम होनी चाहिए। सस्टेनेबल डेवलपमेंट को प्राथमिकता देते हुए हमें मानव कल्याण, फूड, हेल्थ सिक्योरिटी यह भी सुनिश्चित करनी होगी। भारत में 250 मिलियन लोगों को गरीबी से बाहर निकालकर हमने यह दिखाया है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट कैन बी सक्सेसफुल। सक्सेस का हमारा यह अनुभव हम ग्लोबल साउथ के साथ साझा करने के लिए तैयार है।